हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू द न्यूज़ एनालिसिस सीरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश जीके, जिसमें कि आपको पता है दैट कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो लास्ट करंट में रहती हैं उनकी एक एनालिसिस हम लोग करते हैं। आज की इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट स्कीम की, जिस स्कीम को बहुत जल्दी लॉन्च किया जा रहा है, जिसका नाम है राजीव गांधी स्वरोजगार योजना। यानी कि देखिएगा दैट हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है स्टूडेंट्स, ये अभी रिसेंटली 2 अक्टूबर 2023 की अगर हम बात करें तो उस दौरान जो है इस स्कीम को लॉन्च करने जा रहा है। देखिएगा, इस स्कीम की आज हम एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस के थ्रू हम विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में अपना काम अपना रोल निभाएगी और कैसे सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हम इस राजीव गांधी स्वरोजगार योजना से देखेंगे वो ये है कि किस तरह से ये योजना हमारे एनवायरनमेंट को कंजर्व या प्रिजर्व करने का काम करेगी, किस तरह से जो हमारा पर्यावरण है उसके संरक्षण में किस तरह से राजीव गांधी स्वरोजगार योजना जो है ये अपना रोल प्ले करेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस एनालिसिस को और सबसे पहले समझते हैं इस राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के बारे में या फिर राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हम हिमाचल प्रदेश सरकार की बात करें तो हमारे सीएम साहब जो है इन्होंने अभी अनाउंस किया है दैट आने वाले इस 2 अक्टूबर 2023 को एक नई स्कीम जो है, एक न्यू स्कीम स्टार्ट की जा रही है जिसका नाम है राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत अगर हम देखें तो इसका मेन जो एम है, इसका लक्ष्य क्या रहेगा इस स्कीम का, तो आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना इज अ इम्पॉर्टेंट एम इसका रहेगा। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूथ को लेके काफ़ी चर्चा जो है ये हो रही है कि यूथ को क्या करेंगे, यूथ में जो हमारी एंटरप्रेन्योरशिप जो स्पिरिट है उसको यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। यानी कि इस स्कीम के अगर एम की बात की जाए तो इसमें हम लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ यहाँ पे यूथ को यहाँ पे एनकरेज किया जाएगा अपनी एंटरप्राइजेस बनाने के साथ साथ। और उसके साथ साथ यहाँ पे ऐसा डिसाइड किया जा रहा है दैट ये जो स्कीम है स्टूडेंट्स, ये स्कीम किसी ना किसी तरह से हमारा जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने का भी काम करेगी, उसको संरक्षण करने का भी काम करेगी। अगर हम बात करें इस स्कीम की तो इस स्कीम को हम दो चरणों से देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं एम्प्लॉयमेंट के बेस पे। स्टूडेंट्स अगर देखिएगा, अगर हम इस राजीव गांधी स्वरोजगार योजना की अगर मैं बात करूं तो इस योजना के अंतर्गत स्टूडेंट्स क्या हो रहा है दैट स्टेट गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है ये क्या करेगी, ये यूथ को यहाँ पे प्रोवाइड करवाएगी कुछ एक इंसेंटिव्स के साथ साथ कुछ एक कंसेशंस जो हैं ये भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। और उस कंसेशंस के साथ साथ यहाँ पे कुछ एक फैसिलिटीज जो हैं ये सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी यूथ को। और ये यूथ कौन होगा, जो यहाँ पे 18 से लेके 45 साल के बीच के अंतर्गत में इसके एज ग्रुप में आते हैं, उस यूथ को यहाँ पे क्या किया जाएगा, सरकार के द्वारा कुछ एक इंसेंटिव्स, कंसेशंस और कुछ एक फैसिलिटीज जो हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। ध्यान दीजिएगा। और उसके साथ साथ क्या करवाया जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दैट जो यूथ है, ठीक है जी, और उसके साथ साथ सरकार यहाँ पे हेल्प करेगी इस यूथ का इस तरह की, अगर वो कोई इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज जो हैं ये यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड करते हैं। अगर मैं इन इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट की बात करूं तो यहाँ पे 90% का, ध्यान दीजिएगा दैट 90% का बैंक जो है यहाँ पे 90% जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट वहां पे प्रोवाइड करवाएगी ऑन द टर्म लोन या फिर कंपोजिट लोन के बेस के ऊपर। तो ध्यान देना, तो गवर्नमेंट जो है स्टूडेंट्स इस यूथ में एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए इस स्कीम को लेके आई है, जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाएंगी अंडर दिस स्कीम। अगर हम बात करें, अगर इस स्कीम के इन्वेस्टमेंट सब्सिडी कंपोनेंट की अगर स्टूडेंट्स बात की जाए तो इसके अंतर्गत यहाँ पे जो भी एलिजिबल एप्लीकेंट होंगे
उनको यहाँ पे क्या प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, उनको यहाँ पे अगर उनकी इन्वेस्टमेंट, अगर तो इन्वेस्टमेंट 60 लाख के बराबर है, तो उस केस में, इन दैट पर्टिकुलर केस, उनको सरकार यहां पे प्रोवाइड करवाएगी 25% ऑफ द इन्वेस्टमेंट। लेकिन कंडीशन ये है दैट जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है स्टूडेंट्स, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, अब इस प्रोजेक्ट में अगर हम बात करें तो इस टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट में जो वर्किंग कैपिटल है उसका भी यहां पे कॉस्ट इंक्लूड हो जाता है। तो वो वाला जो तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर इसकी इन्वेस्टमेंट सब्सिडी एलिजिबिलिटी की अगर बात करेंगे तो इसमें देखिएगा दैट 60 लाख तक की जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर 25% का यहाँ पे गवर्नमेंट जो है इन्वेस्टमेंट जो है, उस इन्वेस्टमेंट का 25% जो है वो आपको सरकार जो है यहाँ पे प्रोवाइड करवाएगी। अगर मैं यहाँ पे सब्सिडी लिमिट की बात करूं तो सब्सिडी लिमिट जो है स्टूडेंट्स, एससीज हो गए, एसटीज हो गए या फिर वुमेन्स हो गई जिनके द्वारा इन इंटरप्राइजेस को चलाया जाएगा, उनके लिए 30% का कंसेशन जो है, 30% की सब्सिडी लिमिट जो है ये रखी गई है। और उसके साथ साथ जो डिफरेंटली एबल्ड पर्संस हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए यहाँ पे 35% का जो है सब्सिडी इन्होंने रखी हुई है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं दैट जो राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है स्टूडेंट्स, ये किस तरह से हमारे इस हिमाचल प्रदेश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में किस तरह से ये हेल्प कर सकता है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे इस स्कीम के दूसरे पहलू की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से ये राजीव गांधी जो हमारी स्वरोजगार योजना है, ये किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करेगी या फिर किस तरह से ये हेल्प कर सकती है हमारे इस एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए। मेंस में डायरेक्टली आपसे सीधी सीधी चीजें पूछी जा सकती हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि रिसेंटली क्या हुआ है कि सरकार ने वैसे क्या डिसाइड किया है। अगर आप लोगों जो है न्यूज को रेगुलर फॉलो करते हैं तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने डिसाइड किया है दैट हिमाचल प्रदेश को एक मॉडल स्टेट बनाया जाएगा। ठीक है जी, एक मॉडल स्टेट बनाया जाएगा इन द रिडक्शन ऑफ द कार्बन एमिशन। कार्बन एमिशन को कम करने में हिमाचल प्रदेश एक मॉडल स्टेट के तौर पे जो है उसके ऊपर काम किया जाएगा। और दूसरा इन्होंने डिसाइड किया है कि सरकार जो है आने वाले 31 मार्च 2026 की जब बात करते हैं तो उस टाइम तक इन्होंने डिसाइड किया है कि हिमाचल प्रदेश को हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको ग्रीन स्टेट जो है वो डिक्लेयर करेंगे या फिर ग्रीन एनर्जी स्टेट जो है इसको यहाँ पे बनाया जाएगा। तो अब आपने ध्यान देना है। तो इन चीजों को, इन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए सरकार ने स्टूडेंट्स क्या किया है, गवर्नमेंट ने वेरियस स्टेप्स जो हैं वो आपके उठाए हैं और उसके अंतर्गत इन स्टेप्स में ये जो स्कीम है इसने भी अपना रोल जो है यहाँ पे प्ले किया हुआ है। यानी कि इस स्कीम को भी यहाँ पे सरकार क्या करेगी, यूज करेगी। ठीक है जी, जिसमें अगर हम बात करें तो इस स्कीम के अंतर्गत अब आप अगर बात करें तो अब क्या होगा, नाउ अंडर दिस स्कीम अगर हम वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, उनके साथ साथ कोई भी आपकी जो लोकल बॉडीज हैं वो हो गई, लोकल बॉडीज के साथ साथ अगर कोई कॉरपोरेशंस हैं वो हो गई, ये सारी की सारी, या फिर कुछ एक ऑटोनॉमस बॉडीज हैं, ये सारी की सारी जितनी भी बॉडीज हैं स्टूडेंट्स अब क्या कर सकेंगी स्कीम के अंतर्गत, या ध्यान दीजिएगा यहां पे ई टैक्सीज को कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे ले सकती है और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है 4 सालों तक चलेगा। अगर हम बात करेंगे कॉरपोरेशन की तो कॉरपोरेशन के लिए 2 साल की एडिशनल एक्सटेंशन जो है यहां पे दी गई है। तो ध्यान दीजिएगा किस तरह से, क्योंकि देखो क्या है, सरकार ने क्या डिसाइड किया है, ग्रीन स्टेट बनाना हमने स्टार्ट किया है, हमने टारगेट रखा है
और उसके साथ साथ मॉडल स्टेट इसको क्रिएट करना है। तो देखिएगा किस तरह से ये राजीव गांधी स्वरोजगार योजना जो है हम लोगों के इस क्योंकि इससे क्या होगा, अगर कार्बन एमिशन कम होगा, ग्रीन स्टेट बनेगी, तो ऑब्वियस सी बात है एनवायरनमेंट को प्रिजर्वेशन मिलेगी यहाँ पे। तो किस तरह से ये स्कीम यहाँ पे इस एनवायरनमेंट में अपना रोल प्ले कर सकती है, तो उसमें ध्यान दीजिएगा दैट फर्स्ट थिंग वी हैव दैट अब जो वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, लोकल बॉडीज हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, ऑटोनॉमस बॉडी हैं, इस तरह की जो बॉडीज हैं स्टूडेंट्स, ये ई टैक्सीज को कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे ले सकती हैं 4 सालों तक, उसके बाद इसको पे कर सकती हैं। कॉर्पोरेशंस की बात करें तो 2 साल एक्स्ट्रा जो है इस स्कीम के अंतर्गत यहां पे लिया गया है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स दैट इस स्कीम के अंतर्गत क्या किया जाएगा, मान लीजिए कोई भी पर्सन है वो एक ई टैक्सी यहां पे लेना चाहता है और उस ई टैक्सी को एसोसिएट करना चाहता है वो सरकार के साथ। अगर वो एसोसिएट करना चाहता है गवर्नमेंट के साथ, ई टैक्सी को एसोसिएट करना चाहता है किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो अब क्या किया जा सकता है, तो उसके लिए परमिशन लेने के लिए, अगर क्योंकि उसको परमिशन चाहिए जब भी एसोसिएट किया जाएगा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो ये जो परमिशन है अब इसको भी ईज कर दिया गया है और वो इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। रिमेंबर यहां पे ई टैक्सीज की बात हो रही है, तो अगर ई टैक्सी कोई यहां पे पर्सन लेना चाहता है, वो किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसको एसोसिएट करना चाहता है, तो इसके लिए परमिशन जो है वो ऑनलाइन कर दी गई है। और इसके लिए ई टैक्सीज में देखिए, ई टैक्सीज को हायर करने के लिए सरकार ने क्या किया है, कुछ एक 5 कैटेगरीज जो है वो बनाई हुई हैं, उनके अंतर्गत जो है सरकार क्या करेगी, हायर करेगी इन ई टैक्सीज को। ठीक है जी। उसके बाद एक और चीज समझिएगा दैट किस तरह से ये स्कीम जो है यहां पे एनवायरनमेंट के साथ रोल प्ले करेगी। तो ध्यान दीजिएगा इस स्कीम के अंतर्गत बताया गया है, अगर कोई पर्सन ई टैक्सी यहां पे परचेज करता है, ई ट्रक यहां पे परचेज करता है, या ई बस यहां पे परचेज करता है, या फिर ई टेम्पो ट्रैवलर क्यों ना वो परचेज करता है, तो उसके लिए सरकार ने बोला है कि अप टू 50 लाख रुपीज, 50 लाख रुपए तक यहाँ पे 50% की सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये आपने थोड़ा सा बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ठीक है जी। और उसके लिए अब सवाल क्या आएगा, सबसे बड़ा चैलेंज क्या आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसके लिए भी याद रखिएगा इस राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अंतर्गत यहाँ पे बोला गया है कि हम क्या करेंगे, सरकार जो है यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या किया जाएगा, 6 ग्रीन कॉरिडोर यहाँ पे बनाए जाएंगे। इसके फेज 1 के अंतर्गत जो है यहाँ पे 6 ग्रीन कॉरिडोर जो है वो बनाए जाएंगे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो इन चीजों से क्या होगा स्टूडेंट्स, इन ग्रीन कॉरिडोर के बनने से क्या होगा, जो हमारी डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी ऑन द फॉसिल फ्यूल्स, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। और उसके साथ साथ हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी प्रमोट करेंगे, जिससे वैसे ही एमिशन कम हो जाएगा, कार्बन एमिशन जो है ये कम होगा और हम एक मॉडल स्टेट की तरह उभरेंगे। और जो हमने टारगेट रखे हुए हैं 31 मार्च 2026 तक, वो भी यहाँ पे फुलफिल होते होंगे, धीरे धीरे वो भी यहाँ पे क्या होंगे, फुलफिल होंगे। ये बात आप लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। उसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इस स्कीम की, तो इस स्कीम में ये बोला गया है कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में लगभग ध्यान दीजिएगा दैट उस डिपार्टमेंट में सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंक्लूड किया जाएगा, और उसके साथ साथ 1500 डीजल जो गाड़ियां हैं उन गाड़ियों को यहां पे बाहर निकाला जाएगा। ठीक है जी, उन गाड़ियों को क्या है यहां पे स्टूडेंट्स बाहर निकाला जाएगा। तो ये चीज आपने थोड़ा सा यहां पे ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो देखिएगा, तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स हैं, जो ये सरकार क्या कर रही है, इस स्कीम के अंतर्गत जो है इंट्रोड्यूस कर रही है, जिसमें क्या होगा, जिसमें ये राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो है
ग्रीन हमारे जो एनवायरमेंट है उसकी संरक्षण के लिए हेल्प कर सकेगा। तो ये आपके सीधे सीधे मेंस के लिए ये पॉइंट हो जाते हैं, इन चीजों को थोड़ा सा याद रखिएगा। और वैसे भी याद रखिएगा कि सरकार जो है हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप जो है यहां पे उठा रही है। तो इस तरह से भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं कंक्लूजन की यहां पे बात करूं, अगर मैं यहां पे कंक्लूजन की बात करूं इस राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम की, तो देखिएगा ऐसे जो इनोवेटिव स्टेप्स जो सरकार ले रही है, इस स्टेप से क्या होगा, इस स्टेप से स्टूडेंट्स जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो भी जनरेट होगा, और उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऑपरेशन में इन्वेस्ट करने के लिए सरकार क्या कर रही है, यूथ को भी एनकरेज कर रही है। ठीक है जी। और उसके साथ साथ राज्य का जो पर्यावरण है उस पर्यावरण को संरक्षण करने में भी ये स्कीम्स या फिर सरकार जो है अपना योगदान यहां पे दे रही है। तो दिस स्कीम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। और आप लोगों ने अब मुझे कमेंट में ये बताना है दैट सरकार जो है, आप जैसे कि आपको पता ही है, आपको कमेंट में बताइएगा कि ग्रीन स्टेट बनाने के लिए सरकार जो है कौन कौन से स्टेप जो है अभी तक सरकार ने उठाए हैं, और किस तरह से जो है हम लोग यहाँ पे ग्रीन स्टेट यहाँ पे बन सकते हैं, सरकार क्या कर रही है इसके लिए। हालांकि सरकार ग्रीन स्टेट बनाने के लिए क्या क्या स्टेप कर रही है, इसके रिगार्डिंग एक और इंपॉर्टेंट स्कीम मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। तो एक स्टेप तो वो हो जाएगा, और एक या दो स्टेप्स जो है आप लोगों ने मुझे बताने हैं कि सरकार किस तरह के इनिशिएटिव्स लेके आई है। तो आइए चलते हैं दूसरी न्यूज की तरफ, और दूसरी न्यूज इज अगेन इंपॉर्टेंट, और ये भी कहीं ना कहीं हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ये ग्रीन स्टेट बनाने का, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है अपनी डिपेंडेंसी ऑन द फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर इसको कम करने का, ये भी हम लोगों को इस स्कीम के अंतर्गत देखने को मिलेगा, इस दूसरी न्यूज के अंतर्गत देखने को मिलेगा। न्यूज थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा दैट सोलर पावर प्रोजेक्ट जो हैं ये बनाए जाएंगे 24 ग्राम पंचायत ऑफ हिमाचल प्रदेश। यानी कि सरकार क्या कर रही है, सरकार 24 ग्रीन पंचायत बनाने की बात यहां पे कर रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम स्टूडेंट्स। हमारे पास यहां पे देखिएगा दैट 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट से सरकार ने बोला है कि हम 2 पंचायत को यहां पे उठाएंगे। ठीक है जी, 2 पंचायत यहां पे उठाई जाएंगी, और उन पंचायत को क्या किया जाएगा, एज अ ग्रीन पंचायत यहां पे डेवलप किया जाएगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं इस स्कीम को, और देखते हैं क्या कुछ हम लोगों को इसमें जानने को मिलेगा। जैसा कि आपको पता चल गया है दैट दिस पर्टिकुलर न्यूज इज रिलेटेड दैट हिमाचल प्रदेश सरकार जो है यहाँ पे 24 ग्रीन पंचायत जो हैं वो क्रिएट कर रही हैं, यानी कि 12 डिस्ट्रिक्ट्स में से 2 पंचायत जो हैं इनको यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है जी, तो ध्यान दीजिएगा इन पंचायत में क्या किया जाएगा, ध्यान देना है आपने दैट 500 से लेकर 1 मेगावाट तक के यहां पे क्या किए जाएंगे, सोलर पावर बनाए जाएंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है दैट सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है स्टूडेंट्स ये यहां पे बनाए जाएंगे 500 से लेके 1 मेगावाट के लिए। इसके लिए सरकार ने क्या किया है, इसके लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपए का प्रोविजन जो है ये यहां पे दिया है, रखा गया है, और इन सोलर पावर्स को बनाने का जिम्मा जो है ये दिया गया है हिम ऊर्जा को। ठीक है जी, हिम ऊर्जा को जो है यहाँ पे इस इनिशिएटिव की प्रोसेस को सेटअप करने के लिए, इन सोलर पावर प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए यहाँ पे यू कैन से ड्यूटी जो है इसको दी गई है। देखिए स्टूडेंट्स, इस स्कीम के अंतर्गत क्या होगा, इस स्कीम के अंतर्गत जो हमारा यूथ है, इस यूथ को 40% का सब्सिडी मिलेगा। 40% की सब्सिडी जो है स्टूडेंट्स इसमें यहां पे मिलेगी फॉर सेटिंग अप द सोलर पावर प्लांट। अगर वो अपने इस लैंड में, या फिर वो लैंड अगर उसने लीज पे लिया गया है, तो उस लीज पे लिए गए हुए उस लैंड के ऊपर अगर वो 500 से लेके 2 मेगावाट तक के बीच का कोई भी एक सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसके लिए सरकार इनको क्या करेगी, 40% की सब्सिडी यहां पे प्रोवाइड करवाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, बोला जा रहा है कि इन प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है, हालांकि अगर 2 मेगावाट की बात करें
तो 2 करोड़ से ज्यादा इसकी कॉस्ट आएगी। लेकिन एक अच्छी बात यह है स्टूडेंट्स कि यहां से जो जनरेशन होगा इलेक्ट्रिसिटी का वो सीधा सीधा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है हिमाचल प्रदेश का वो उनसे परचेज करेगा, और परचेज करने के बाद इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस में, जिसमें से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जब इस इलेक्ट्रिसिटी को यहां पे क्या किया जाएगा, मूव किया जाएगा या फॉरवर्ड किया जाएगा, तो क्या होगा उससे उससे माय डियर आप देखेंगे तो डीजल से चलने वाली गाड़ियां जो हैं उनको हम क्या करेंगे, कब यहां पे करेंगे, और जो हमारा ग्रीन स्टेट बनने का सपना है वो भी यहां पे क्या किया जाएगा, उसको भी साकार किया जाएगा। तो दिस इंफॉर्मेशन और ये जो स्कीम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, तो यहां पे आप लोगों ने भी क्या करना है, ध्यान देना है। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो इस तरह के ये जो ग्रीन पंचायत बनाने के जो इनिशिएटिव्स हैं ये क्या करेंगे यहां पे, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या करेंगे, यहां पे इंप्लॉयमेंट जनरेशन का भी काम करेंगे यूथ में, और उसके साथ साथ पंचायत जिसमें हमेशा से फंड का एक इशू रहता है, तो उसमें भी क्या होगा, इन पंचायत को इन फंड के थ्रू एक नया वेन्यू इनको मिल जाएगा, एक रेवेन्यू जनरेशन का एक नया वेन्यू जो है हिमाचल प्रदेश में इन पंचायत को जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत। तो ये स्कीम भी जो है ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस न्यूज एनालिसिस में हम लोगों ने 2 इंपॉर्टेंट स्कीम्स को समझा और उनके थ्रू हमने समझने की कोशिश की कि किस तरह से ये जो स्कीम्स हैं स्टूडेंट्स ये आपकी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं या फिर जो हमारी ग्रीन एनर्जी स्टेट हम लोगों ने डिसाइड किया है बनाने का, किस तरह से वो हेल्प करेंगी। आज के इस न्यूज एनालिसिस में इतना ही। अगर ये आप लोगों को न्यूज एनालिसिस पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका शेयर ही हम लोगों को बार बार मोटिवेट करेगा इस तरह की एनालिसिस के लिए। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, थैंक्स अगेन।